जो बहस छिड़ी थी वो बहस अब आजकल कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने फिल्म देख चुके हैं। देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये 32,000 बहस वाली नंबर है नहीं। स्टिल हमने जो लास्ट में जो एक डिस्क्लेमर डाला, उसमें बड़ी क्लियर शब्द में लिखा था कि हमारे पास भी जो नंबर था वो 32,000 भी हो सकता था, 32,000 से 10 कम या 10 ज्यादा हो सकता था, लेकिन हम इंश्योर करना चाहते थे क्योंकि हम 7 साल से नंबर जोड़ते गए। जितने दिन से हम लोग रिसर्च कर रहे थे अलग अलग जगह से, अलग अलग, जैसे 2015 में केरल की 2 कन्वर्शन सेंटर का रिपोर्ट आया कि 900 ऑफिशियली कन्वर्ट हुए। केरल हाईकोर्ट का ऑर्डर। अच्छा, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाते हुए वहां पे हमने एक डिस्क्लेमर डाला कि हमने आरटीआई डाले थे टू गेट द कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन को जवाब में, आरटीआई की जवाब में हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया था कि वहां से वो नंबर मिलेगा, लेकिन वो वेबसाइट का एड्रेस गलत था। और दूसरी हमने मांगा था कि हर पुलिस स्टेशन वाइज कितने लड़कियां पिछले 10 साल में गायब हो गई, कितने लड़कियां को वापस लाया गया, कितनी ऑफिशियल कन्वर्शन हुई, इसके नंबर मांगे थे। तो हमें बोला गया था 15 दिन में अंदर आपको मिल जाएगा। शायद वो 6 महीना हो गया, अभी तक मिले नहीं। बात नंबर की रही नहीं है। आपने जितने भी लोग फिल्म देख के आ रहे हैं और जो ट्वीट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्या कोई भी नंबर की बात कर रहा है? लोगों को यह पता चल चुका है कि नंबर पे उलझाने की एक कोशिश थी ताकि जो मेन मुद्दा है वो साइड पे रह जाए और हमको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, इस मुद्दे को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। लेकिन आज इस देश में लोग समझ चुके हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस इशू पे अब सबको बात करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नंबर वाली बहस अब खत्म हो चुकी है। अब आप लोगों से पूछिए कि फिल्म देख के उनको क्या लगता है कि जेपी नड्डा जी ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के हमारी फिल्म देखी और देखने के बाद उन्होंने इस फिल्म की तारीफ की। अगर किसी को लगता है कि कोई इंसान फिल्म देख ही नहीं सकता क्योंकि वो एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि ऐसा कहना कि उन्होंने फिल्म क्यों देखी या उन्होंने देख ली तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बीजेपी के प्रोपेगेंडा की फिल्म बना रहे हैं। Again, I'm saying that forget about what we will say. The audience has given their answers to them. Every single day, the number has just gone up and up. The more and more people, you please see the videos of people who are watching the film. There is clapping at the end. There is sloganeering at the end. कल गैलेक्सी थिएटर बैंड्रा में रात को 6 बजे का शो था, उसके बाद 9 बजे नारे लगे हैं कि शालिनी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो वीडियोस हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। 9 बजे के शो के बाद रात को नारे लगे कि शालिनी तुम बदला लो। तो अब ये फेक है नहीं है, ये डिबेट का जवाब, ये ऑडियंस का इमोशन, ये ऑडियंस के नारे। आपने बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि जो लड़कियां फिल्म देख के बाहर आ रही है वो रो रही है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। गोरेगांव में एक वीडियो था, वन मदर whose daughter has suffered a similar situation. वो इतनी स्ट्रेस हो गई कि फिल्म को 10 मिनट रोक के उनको तसल्ली दी गई और फिर उन्होंने फिल्म कंटिन्यू की। और ऐसे वीडियोस और ऐसे मैसेजेस हम सारे को जवाब नहीं दे पा रहे। इट्स लाइक अ सी ऑफ मैसेज। ये देश की जनता को एक हिस्टोरिकल नंबर जो इस फिल्म के आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो फिल्म देख रहे हैं, उसके लिए हम पूरे देश का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसका विषय इतना सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट है। तो लोगों का इस तरीके से इस फिल्म से जुड़ना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस फिल्म में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस फिल्म के बारे में बात की, और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने इस फिल्म के बारे में बात की और इस विषय को नेशनल सब्जेक्ट के रूप में लोगों के सामने रखा।
चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज एक बहुत सेंसिटिव इश्यू पे हम बात करना चाह रहे थे। तमिलनाडु में एक इंडिविजुअल इंसान वो धमकी देके उसने वहाँ की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के इस पिक्चर को वहाँ रिलीज होने से रोका है। हमें इतने सारे लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें फिल्म देखनी है, पर वो तमिलनाडु में देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी देके कंट्रोल किया हुआ है। मैं तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट वो सख्त से सख्त कदम इमीडिएटली ले और इस फिल्म को कल सुबह वहाँ रिलीज किया जाए। चेन्नई हाईकोर्ट ने कुछ लोगों ने पिटीशन की थी इस फिल्म को रोकने की, उसको चेन्नई हाईकोर्ट ने भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एप्लीकेशंस को खारिज किया है। केरल हाईकोर्ट ने 12 पिटीशनें आई थी, उनको भी उन्होंने हमारी फिल्म पे बैन नहीं लगाया है। तो अगर 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और 1 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सिर्फ एक इंसान धमकी दे और पूरी स्टेट की मशीनरी उसके सामने झुक जाए, ना पुलिस उन थिएटरों को प्रोटेक्शन दे या ना गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो डेमोक्रेसी के बहुत फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लोग हैं उन सब से कि इस फिल्म को बिना किसी डिसरप्शन के चेन्नई, तमिलनाडु, पूरे स्टेट और पौंडीचेरी में रिलीज करने दिया जाए। हमारे मल्टीप्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो बहुत चाहते हैं इस फिल्म को लोगों को दिखाना, बिकॉज उनके पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज हैं, लोग इतना देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ एक आदमी की वजह से ये फिल्म वहाँ नहीं चल रही है। ये मुझे लगता है कि पूरे स्टेट को इस बारे में विचार करना चाहिए। डीएमके और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्या उनकी गवर्नमेंट एक आदमी को कंट्रोल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं कर पाएंगे। That's all we have to ask. Thank you very much. After that, it becomes state's responsibility to ensure a smooth and fair release of the film. Let people decide if they don't want to see it. But this is a completely unacceptable situation. So our appeal to government is either they say we will not let the film run here in Tamil Nadu, or say we will ensure the normal screening of the film, because it is our right now. It is the right of the people of Tamil Nadu to watch the film. चल रही है और अगले वीक में बुधवार या गुरुवार को हम मलयालम में डब करके ये फिल्म केरला में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केरला में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए ये ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि केरला में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने फिल्म देखी है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और तमिलनाडु में एक इंसान ने पूरे स्टेट को और स्टेट की गवर्नमेंट को हॉस्टेज बना के रखा। सर और कौन सी भाषाओं में आप डब करने का सोचते हैं? ये फिल्म तमिल में डब होगी, तेलुगु में डब होगी और मलयालम में अब हम क्या कहें, जवाब तो लोगों ने दे दिया। नंबर्स आपके सामने हैं, वीकेंड के तो वही है। आज के नंबर्स आप खुद चेक कर लीजिए। फ्राइडे से ज़्यादा कलेक्शन आज 3 बजे तक जब हम ट्रैक कर रहे थे तो फ्राइडे से कम 20 से 30% कलेक्शन ज़्यादा है, जबकि मंडे टिकट के रेट्स कम होते हैं। फ्राइडे के मुकाबले मंडे टिकट की प्राइस कम होती है, उसके बावजूद कलेक्शन में अगर 20 to 30% जंप है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम
फ्राइडे के मुकाबले 40 से 45% लोग ज़्यादा इस फिल्म को आज देख रहे हैं। तो ये लोगों का जवाब है। ये प्रोपोगेंडा फिल्म होती तो लोग इसे उठा के बाहर फेंक देते। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास 2 टेस्टिमनी हैं। वो टेस्टिमनी देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे। एक लड़का ने हमारी को प्रोड्यूसर राशिद को पिछले 2 महीने से गाली दे रहे थे, जब से हमारी टीजर रिलीज हुई। गाली मतलब बहुत ही बुरे शब्द में गाली दे रहे थे। कल उस लड़के ने लिखा, मैंने आपका फिल्म देखा, मैं पब्लिकली माफी मांगता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपको माफी मांगता हूँ। एंड सेम ऑलमोस्ट द सिमिलर लैंग्वेज आई ऑल्सो गॉट अ मैसेज। सो अगर आपके पास वो गुंजाइश है दिखाने का, तो आप वो दोनों टेस्टिमोनियल हमसे ले लेना और पता चल जाएगा जिन्होंने विरोध कर रहे थे वो आज हमारी फिल्म देखने के बाद वो विरोध के रास्ते से हट गए। You will see almost half of the comments are from that community who are after watching the film they are saying yes, this story was supposed to be said long back.